तो सर इस बार का जो मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल है अच्छा वो बताते हैं। हाँ, एक बार ठीक है। तो इस बार जो है ना सर, मैथमेटिक्स जो है ना, मैथमेटिक्स का जो पेपर है वो सर मेरे को तो काफी टफ लगा। काफी टफ था। मेरे को तो काफी टफ लगा, टफ एंड लेंदी, है ना। आई डोंट नो कि जो लोग हैं वो उसको इजी क्यों बता रहे हैं। हाँ। मुझे तो इजी लगा नहीं, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। मेरे को तो बिल्कुल भी इजी नहीं लगा। ठीक है, फिजिक्स जो है हमारे जो टीचर्स बोल रहे हैं कि काफी इजी है, और जो कल एक सरप्राइज मिला था फिजिक्स के अंदर, वो सरप्राइज आज देखने को नहीं मिला। ठीक है, सो ये बेसिकली 22, 23, 24 जैसा था। हाँ। तो सर केमिस्ट्री में आपका क्या ओपिनियन है? केमिस्ट्री इज वे टू मॉडरेट देन 24th शिफ्ट 1 टाइप्स। मतलब क्योंकि सर अगर देखा जाए 22nd की जो शिफ्ट 1 थी वो केमिस्ट्री इजीएस्ट थी, उससे आसान कुछ नहीं आ सकता। उससे अगर हल्का सा लेवल अप किया है तो यहाँ पर किया है, वरना और कुछ नहीं है। इजी टू मॉडरेट ही। तो सर अगर मैं बोलूं, मतलब ये देखिए 22 तारीख को ले लेते हैं अपन, 23 को ले लेते हैं, हाँ। और 24 को ले लेते हैं, 28 को ले लेते हैं, और 29 को ले लेते हैं। तो सबसे टफ किधर है? सबसे टफ इधर है इन दोनों के बीच, यानी कि 23rd का शिफ्ट 2 और 24th का शिफ्ट 1। ठीक है, बहुत टफ। फिर उसके बाद उसके बाद सर लेवल डिक्रीज हुआ है। 28। हाँ, 28। मतलब 28 से टफ है या इजी है? 28 से आसान। 28 से आसान है 29। हाँ बिल्कुल। तो इसका मतलब ये पेपर इजी टू मॉडरेट ले लेते हैं। इजी टू मॉडरेट। यस। तो सर ये बिल्कुल जो सीक्वेंसिंग है ना, वो सर बिल्कुल पूरी जो हो गई है वो मेरे हिसाब से हो गई है एक तरीके से, क्योंकि मैथ्स काफी टफ और लेंदी था। तो जो हम लोगों ने 22 को इवनिंग में बताया था, एग्जैक्टली वो पूरा फॉलो हुआ है। उस टाइप का पेपर आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 233 पे दोस्तों आप 99.9 परसेंटाइल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 233 वाला जो चार्ट हम लोगों ने बनाया था ना दोस्तों, तो मैं आप लोगों को एक बार जो डिटेल्ड कट ऑफ्स है वो आप लोग को बता देता हूं मैं एक बार। मेरे ख्याल से जो 28 शिफ्ट 1 में हुआ था कि जहां पे मैथ्स इजी आ गई थी, वो एक आउटलायर था। मतलब उसके जैसा फिर कुछ और हुआ नहीं। जी सर, मेरा भी यही मानना है। ठीक है, अब मैं बताता हूं सर। हाँ, तो जो कट ऑफ्स है ना सर, वो इस तरह से है बेसिकली। एक और हाँ, तो 99.9 जहां पे सर टॉप 1600 रैंक आती है वो 233 ले लीजिए आप। 99 आप ले लीजिए 170 पर, 95 आप ले लीजिए 114 पर, और 93 जो बेसिकली जेई मेन टू एडवांस क्वालिफिकेशन है वो आप ले लीजिए सर 102 नंबर पर। ठीक है, तो ये बेसिकली इस तरह का एनालिसिस कहीं ना कहीं सर निकल के आ रहा है। और ओवरऑल अगर अपन बात करें ना, तो जनरली यही होता है कि एंड तक ये डिफिकल्टी ऐसे बढ़ती है फिर ऐसे घटती है, राइट। तो ये कहीं ना कहीं अब आप देखिए 22, 23, 24, 28, 29, तो एक पिरामिड टाइप का बनता है कि भाई 24 जनरली हमारा जो बीच वाली शिफ्ट्स होती है वो सिग्निफिकेंटली टफ हो जाती है। और इस बार जो है ना, एक जो चीज इन्होंने बदमाशी की वो ये है कि इन दोनों शिफ्ट के बीच में बहुत ज्यादा गैप रखा। एग्जैक्टली। तो इस गैप के अंदर हम लोगों ने जो भी बच्चों को गाइडेंस दी उससे बिल्कुल उल्टा काम किया इन लोगों ने। तो इनको बहुत मजा आया इस बार इन लोगों को, ऐसा मुझे लगता है कि काफी इंजॉय किया इस बार एनटीए वालों को। मेरे ख्याल से सर स्टूडेंट्स को परेशान करने में थोड़ा सा तो कुछ हाई मिलता है। बिल्कुल। और एक चीज जो मेरे को गलत लगी वो ये है कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन। ऑल्दो जो हम लोगों ने सॉल्व किया ना, मैथ में आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। देयर इज नथिंग आउट ऑफ सिलेबस। केमिस्ट्री में आपको दिखा सर कुछ आउट ऑफ, केमिस्ट्री में कुछ नहीं था पर फिजिक्स में आया। एग्जैक्टली। तो आउट ऑफ सिलेबस मैथ में नहीं है, फिजिक्स में भी नहीं है, मगर सॉरी केमिस्ट्री में नहीं है, मगर फिजिक्स के अंदर लोग बोल रहे हैं जैसे कार्नोट इंजन शायद सिलेबस में नहीं है। है ना, रेडियो एक्टिविटी नहीं है, रेडियो एक्टिविटी का सवाल आ गया था। एग्जैक्टली, रेडियो एक्टिविटी का सवाल आ गया। तो मतलब अब यही वाली चीजें हैं कि सर ये जब सब चीजें है ना, बच्चों का मोराल बहुत डाउन कर देती है और कट ऑफ को डिक्रीज कर देती है। और एक और फैक्टर जो हम लोग लगातार लेकर के चल रहे हैं ना कट ऑफ को डिक्रीज करने का, वो ये है कि इस बार एक भी ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं था। सारे के सारे 75 क्वेश्चन बच्चों को अटेम्प्ट करने थे, कंपलसरी थे। ये इम्पैक्ट नीट के अंदर भी देखने को मिलेगा और जेई मेन के अंदर भी देखने को मिलेगा। जो कट ऑफ्स है ना, जो पिछले साल स्काई रॉकेट कर गई थी, 278 मार्क्स पे 99.9 परसेंटाइल थी जेई मेन 1 में। 27 जनवरी शिफ्ट 1 के अंदर 278 मार्क्स पे 99.9, और आप सोचो 214 नंबर पे 99 परसेंटाइल। मतलब कोई बच्चा 200 से ऊपर लाके बिल्कुल खुश होगा, सोच रहा होगा 4000 5000 रैंक तो मेरी आ ही जाएगी, मगर उस बच्चे की 10,000 के अंदर भी रैंक नहीं आ पाई।
तो ये सारी चीजें बहुत गलत थी जो इस बार मतलब करेक्ट हो जाएंगी। हर एक बच्चा जिसने अच्छे से प्रिपरेशन की है उसको तो हैप्पी होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसके नंबर अच्छे आए होंगे। और मतलब इस बार उन बच्चों को रिवॉर्ड किया गया जिन्होंने सीरियस प्रिपरेशन की। जो बच्चे आइडियली ऐसा ही चाहिए सर, आइडियली यही होना चाहिए। अगर कोई बच्चा है उसने पूरी मेहनत की है, शिद्दत से होमवर्क्स किए हैं, लेक्चर्स अटेंड किए हैं, टेस्टिंग करी है, उस बच्चे को रिवॉर्ड मिलना चाहिए, ऐसा मेरा भी मानना है। एग्जैक्टली। ठीक है, कंटिन्यू कीजिए सर आप। मेरे हिसाब ठीक है, से ठीक है। यही दोस्तों ये सारी कट ऑफ रहेंगी। और बाकी अगर आप लोग को ये सब वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज इनको शेयर कीजिए। और हमारा जो बैच है अंतिम प्रहार अंतिम प्रहार उसके बैच अंदर इनरोल कीजिए। 1 फरवरी से वो बैच चालू होने वाला है। ऑल द बेस्ट।